हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नई बुक पढ़ेंगे सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, सामाजिक और राजनीतिक जीवन। इसका फर्स्ट चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, विभिन्नता को समझना, यानी अलग अलग चीज़ें, विभिन्न डिफरेंसेस जो होता है उसके लिए क्या आ गया डाइवर्सिटी यानी विविधता। लुक अराउंड यू इन द क्लासरूम, डू यू सी एनीवन हु लुक्स एग्जैक्टली लाइक यू डू। अपने क्लास में आसपास देखो कि कोई भी आपके जैसा लगता है। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न दैट पीपल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मैनी वेज। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि लोग एक दूसरे से कैसे अलग होते हैं। बहुत सारे खान पान, रहन सहन, सभी तरीकों में डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। नॉट ओनली डू दिस डिफरेंट बट दे माइट ऑल्सो बिलोंग टू डिफरेंट रीजन। ना देखने में ही डिफरेंट नहीं बल्कि वो अलग अलग क्षेत्रों से, कल्चर से, रिलीजियस बैकग्राउंड से होते हैं। दिस डिफरेंसेस एनरिच आवर लाइफ इज इन मैनी वेज ऑल्सो मेक देम मोर फन। ये जो डिफरेंसेस हैं हमारे दैनिक जीवन में हमको देखने को मिलती है और हमारी लाइफ को और फन लाइक यानी इंजॉयबल बनाती है। ऑल दिस डिफरेंट पीपल हु कम फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ बैकग्राउंड, ये सारे लोग जो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, बिलोंग टू ऑल काइंड्स ऑफ रिलीजन कल्चर, हेल्प टू मेक इंडिया, ये हमारे देश भारत को बनाते हैं सो इंटरेस्टिंग एंड डाइवर्स। इंटरेस्टिंग भी बनाते हैं, डाइवर्स यानी विविधता वाला देश बनाते हैं। व्हाट डज डाइवर्सिटी एड टू अवर लिव्स, तो ये हमारे जीवन में डाइवर्सिटी कैसे देखने को मिलती है। हाउ डिड इंडिया बिकेम लाइक दिस, इंडिया में ऐसा क्यों है। आर ऑल काइंड्स ऑफ डिफरेंसेस अ पार्ट ऑफ डाइवर्सिटीज, कैन डाइवर्सिटी ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ यूनिटी, क्या ये डाइवर्सिटी यूनिटी का ही एक पार्ट है। इस सारे चैप्टर में हम देखेंगे। रीड दिस चैप्टर टू फाइंड सम आंसर। 3 children around your age have drawn the figures above, 3 बच्चे जो आपकी एज के होंगे, इन्होंने जैसे ये 3 इन्होंने ड्रॉ करा है। यूज़ द एम्प्टी बॉक्स टू ड्रॉ योर ह्यूमन फिंगर्स, और यहाँ पे एक एम्प्टी बॉक्स है, खाली बॉक्स है। इन योर ड्राइंग सिमिलर टू एनी ऑफ द, यहाँ पे आपको अपनी ड्राइंग बनाने बताना है कि क्या दूसरे बच्चों से आपकी ड्राइंग अलग है। द चांसेस आर डैट योर ड्राइंग इज़ क्वाइट डिफरेंट, चांसेस यही है कि आपकी ड्राइंग तो दूसरे बच्चों से डिफरेंट होगी। द अदर 3 विच यू कैन सी द आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, दिस इज़ बिकॉज ईच वन ऑफ अस हैज़ ए यूनिक ड्राइंग स्टाइल, क्योंकि सबकी अपनी एक स्टाइल होती है ड्राइंग में। वी आर नॉट ओनली डोंट लुक एग्जैक्टली लाइक ईच अदर बट ऑल्सो डिफर इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज वी स्पीक। हालांकि हम वी डिड नॉट, मतलब हम एक दूसरे के जैसे नहीं लगते हैं, लेकिन हमारा बोलने का तरीका अलग होता है। डिफरेंट इस देखने में ही अलग हैं, इसके अलावा लैंग्वेज जो हम बोलते हैं और कल्चर बैकग्राउंड, इनमें भी आपको डिफरेंसेस देखने को मिलता है। द रिलीजन रिचुअल्स वी ऑब्जर्व एंड ऑफकोर्स वी द वे वी ड्रॉ, जो हम देखते हैं उसको हम ड्रॉ करेंगे, उसमें आपको डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। जैसे ये तो एग्जाम्पल है कि आप जब क्या पहनते हैं, क्या बोलते हैं, क्या कौन सा गेम खेलते हैं, कौन सी बुक्स पढ़ते हैं। नाउ आस्क योर टीचर टू हेल्प योर चेक हाउ मैनी ऑफ यू हैव सिमिलर आंसर। आप कोई एग्जाम क्वेश्चन क्लास में कोई क्वेश्चन पुट अप किया जाता है, इन देयर एनीवन हुज मैच योर एग्जैक्टली, कि किसी का आंसर आपसे बिल्कुल एग्जैक्टली मैच करता है, प्रॉब्ली नॉट, बट मैनी ऑफ यू हैव सिमिलर आंसर, लेकिन आपके कईयों के सिमिलर आंसर भी होते हैं। हाउ मैनी लाइक रीडिंग द सेम काइंड ऑफ, क्योंकि हम एक ही तरह की बुक्स पढ़ते हैं। हाउ मेनी डिफरेंट लैंग्वेज आर स्पोकन बाय द स्टूडेंट इन योर क्लास, आपकी क्लास में अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले स्टूडेंट्स भी होंगे। बट सॉरी, बाय नाउ यू मस्ट हैव रिकोगनाइज द मैनी वेज इन विच यू आर क्वाइट लाइक सम ऑफ योर क्लासमेट, अदर वेज इन विच यू आर डिफरेंट फ्रॉम देम। मतलब कई बार आपकी क्लास में आप दूसरों से अलग होंगे, बहुत सी चीज़ों में अलग होंगे, लेकिन कुछ चीज़ों में आप सेम भी होंगे। जैसे आप एक ही सेम बुक्स पढ़ते हैं तो कुछ हद तक आपका आंसर सेम देखने को मिलेगा। तो फिर है मेकिंग फ्रेंड्स, यानी दोस्त बनाना, दोस्ती करना। डू यू थिंक इट वुड बी ईजी फॉर यू टू मेक फ्रेंड्स विद सम हु वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू, क्या किसी को भी हम अपना फ्रेंड्स बना सकते हैं जो हमसे थोड़ा डिफरेंट हो। रीड द फॉलोइंग स्टोरी एंड थिंक अबाउट इट, ये स्टोरी पढ़िए उसके बारे में सोचिए। आई हैड मींट इज एज अ जोक, इसको मैंने इसको एक जोक की तरह लिया, मतलब जो स्टोरी बता रहा है बॉय वो बता रहा है। और जोक मेड अप फॉर अ स्मॉल बॉयज
सोल्ड न्यूज़पेपर एट द जनपद क्रॉसिंग एट द बिजी इंटरसेक्शन। जनपद क्रॉसिंग एक प्लेस नेम है जहाँ पर एक गरीब बच्चा अखबार बेचता था। एवरी टाइम आई साइकिल पास्ट ही वुड रन आफ्टर मी। जब भी मैं वहाँ से गुजरता तो वो बच्चा मेरे पीछे आता है, होल्डिंग द इंग्लिश पेपर लाता और स्क्रीमिंग आउट द इवनिंग हेडलाइंस, और मिली जुली खबरें बताता, हिंदी और इंग्लिश की, हिंदी और इंग्लिश वर्ड। दिस टाइम आई स्टॉप माई द पेमेंट एंड मैं इस रास्ते पे रुका एंड आस्क्ड फॉर द हिंदी पेपर। उससे मैंने हिंदी का अखबार मांग। ही माउथ फेल डाउन, उसका मुंह खुला रह गया। यू मीन यू नो हिंदी? तो उस बच्चे ने कहा क्या तुम हिंदी जानते हो? ही आस्क्ड ऑफ कोर्स। फिर मैंने कहा यस ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ। आई सेड आई पेड फॉर द पेपर। फिर मैंने उसके जो पेपर लिया था उसको पेमेंट किया। वाई व्हाट डू यू थिंक, कि तुमने ऐसा क्यों सोचा? फिर मैंने क्वेश्चन किया। ही पोज बट यू लुक सो अंग्रेज, कि तुम अंग्रेजों की तरह दिखते हो। ही सेड यू मीन यू कैन इवन रीड हिंदी, कि यानी कि तुम अच्छी तरह हिंदी पढ़ सकते हो, बोल सकते हो। ऑफ कोर्स आई कैन। आई सेड दिस टाइम लिटिल इम्पेटली, मुझे थोड़ा जब व्याकुल हुआ मैं उसके इस क्वेश्चन से। आई कैन स्पीक, वो कहता मैं इसकी स्पीक कर सकता हूँ, रीड कर सकता हूँ, राइट भी कर सकता हूँ हिंदी, मतलब मैं बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, लिख भी सकता हूँ। हिंदी इज़ वन ऑफ द सब्जेक्ट आई स्टडी इन द स्कूल, की हिंदी मेरा एक सब्जेक्ट है। जब मैं स्कूल में पढ़ता हूँ तो वहाँ मेरे को हिंदी पढ़नी पड़ती है, सब्जेक्ट। तो उस बच्चे ने क्वेश्चन के सब्जेक्ट ही आस्क्ड। हाउ कुड आई एक्सप्लेन व्हाट अ सब्जेक्ट वाज टू समवन हु हैड नेवर बीन टू स्कूल। तो उस जो दूसरा बच्चा है साइकिल बैठा, उसके मन में क्वेश्चन आया कि मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करूँ जो कभी स्कूल गया ही नहीं। वेल इज समथिंग, जैसे उसने बोलना स्टार्ट किया, आई बिगेन बट द लाइट चेंज। जब जहाँ पे वो ट्रैफिक क्रॉसिंग पे वहाँ न्यूज़पेपर बेचता था वो बच्चा, वहाँ पर लाइट चेंज हो जाती है। एंड द हॉकिंग बिहाइंड मी ग्रू 100-fold एंड आई लेट माई सेल्फ टू पुश अलॉन्ग विद द रेस्ट ऑफ द ट्रैफिक। दूसरे जैसे ही वो ट्रैफिक लाइट चेंज हुई, वो बच्चा इधर उधर हो गया, तो दूसरी सब गाड़ियाँ चलने के बाद वो भी बच्चा, साइकिल वाला बच्चा भी चला गया। द नेक्स्ट डे ही वॉज देयर अगेन, दूसरे दिन वहीं पे वो बच्चा मिला, स्माइलिंग एट मी एंड होल्ड आउट अ हिंदी पेपर, और मुझे देख के मुस्कुराया और हिंदी का पेपर दिया। भैया ही सेड आपका अखबार, अब बताइए कि सब्जेक्ट क्या चीज़ है। फिर उस बच्चे ने पूछा कि सब्जेक्ट क्या चीज़ है। इंग्लिश वर्ड साउंडेड स्ट्रेंज ऑन हिज टंग, ये सब्जेक्ट इंग्लिश वर्ड उसके मुंह से बहुत ही अजीब लग रहा था। इट साउंडेड लाइक इट्स अदर मीनिंग इन इंग्लिश टू बी रूल्ड बाय समवन एल्स, कि भाई जैसे कोई उस पर शासन कर रहा हो, या उसके बहुत अजीब सा तरीके से बोल रहा था। ओ इट जस्ट समथिंग टू स्टडी, तो इसने बताया कि ये पढ़ाई से रिलेटेड है। आई सेड then because the red light had come on I asked him have you ever been to school। उसी समय रेड लाइट जलती है तो सारे ट्रैफिक रुक जाते हैं जो भी, तो वो उसमें पूछता है कि आप कभी स्कूल नहीं गए। नेवर ही आंसर्ड, उसने बच्चे ने आंसर दिया कि मैं कभी स्कूल नहीं गया। एंड ही एडेड प्राउडली, और गर्व से कहा आई बिगेन वर्किंग व्हेन आई वाज सो आई, मैं जब थोड़ा बड़ा हो गया तो मैं काम करने लग गया। ही मेजर हिमसेल्फ अगेंस्ट माई साइकिल, उसने मेरी साइकिल सीट से अपने आप को नापा। फर्स्ट माई मदर यूज टू कम विथ मी, पहले मेरी माँ भी मेरे साथ आती थी। बट आई कैन डू इट ऑल नो, लेकिन अभी मैं अकेला ही आता हूँ। वेर इज़ योर मदर नाउ, फिर दूसरे बच्चे ने क्वेश्चन किया कि अब तुम्हारी मदर कहाँ है। आई आस्क्ड, जो साइकिल पर आता था उस बच्चे ने। बट देन द लाइट चेंज एंड आई वॉज ऑफ, जैसे ही लाइट चेंज हुई और वो भी चला गया। आई हेयर्ड हिम ये समवेट बिहाइंड हिम, फिर वो जाते जाते बोला शी इज़ मेरठ विथ, कि वो मेरठ में रहती है। द रेस्ट वॉज ड्रॉन नॉट, और दो मैं यहाँ अकेले ही मतलब का वर्क कर रहा हूँ, अब वो बाकी सब भी उसके साथ ही रहते हैं। माई नेम इज़ सम, ही सेड द नेक्स्ट डे में उस बच्चे ने बताया कि मेरा नाम समीर है। एंड वेरी शाइली ही आस्क्ड, बहुत शर्माते हुए कहा व्हाट्स योर, कि आपका नाम क्या है। इट वॉज इनक्रेडिबल माई बाइसिकल वॉब्ड, मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरी साइकिल थोड़ी सी डगमगाई। माई नेम इज़ समीर टू, उस बच्चे ने, दूसरे जो साइकिल वाले बच्चे ने कहा मेरा नाम भी समीर है। आई सेड व्हाट, हिज आईज लिट अप, यस, उसकी आंखें चमक निकली। आई ग्रीन एट हिम, इट्स अनदर नेम फॉर हनुमान्स फादर्स, तो मैंने उसको एक्सप्लेन किया इसका मतलब है कि हनुमान के पिता का नाम पवन, यू नो, सो नाउ यू आर समीर एक एंड आई एम समीर
दो, तो वो दूसरा बोलता है कि आप समीर एक हैं और मैं समीर दो। ही हैड ट्रिपली समथिंग लाइक दैट। आई आंसर देन आई हेल्ड आउट माई हैंड। हाथ मिलाओ, मैंने कहा, फिर उसने कहा कि हाथ मिलाओ समीर दो। उसको कहा कि आप मेरे से हैंड शेक कीजिए, हाथ मिलाओ। हिज हैंड नेस्टेड इन माइंड लाइक ए लिटिल बर्ड। उसके हाथ मेरे हाथों में ऐसे मिले जैसे चिड़िया का छोटा बच्चा के मिल। आई कुड स्टिल फील इट वार्म एंड आई साइकिल अवे। जब तक मैं साइकिल चलाता रहा उसकी हाथ मिलाने की गर्मी को महसूस करता रहा। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ही डिड नॉट हैव हिज यूजुअल स्माइल फॉर मी। उसकी जो स्माइल मेरे इतनी अच्छी नहीं थी। देर इज ट्रबल इन मेरठ। उसने बताया कि मेरठ में दंगे फसाद हो गए। ही सेड मैनी पीपल आर बीइंग किल्ड देर इन द रोड्स, कि दंगे फसाद में बहुत से लोग मर गए। आई लुक एट द हेडलाइंस कम्युनियन राइट्स। मैंने न्यूज़पेपर में हेडलाइन पढ़ा, सांप्रदायिक दंगे, इट ब्लेज। बट समीर, आई बिगेन, फिर उसने कहा कि आई एम मुस्लिम समीर, मैं मुस्लिम समीर हूँ। ही सेड इन आंसर एंड ऑल माई पीपल आर इन मेरठ। उनका मेरे सारे लोग मेरठ में हैं। हिज आइज फील्ड विद टीयर्स एंड व्हेन आई टच हिज शोल्डर ही वुड नॉट वेक अप। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा, उसने वापस नहीं देखा। ही वॉज नॉट एट द क्रॉसिंग द डे आफ्टर। दिन के बाद वो वहाँ पे दिखाई नहीं दिया। नाइदर द डे आफ्टर नॉर इवन अगेन, दोबारा कभी दिखाई नहीं दिया। एंड नो न्यूज़पेपर इन इंग्लिश और हिंदी, ना ही उसने न्यूज़पेपर हिंदी इंग्लिश का बेचा। कैन टेल मी वेयर माई समीर दो हैज़ ऑन। क्या कोई बता सकता है कि वो मेरा समीर दो कहाँ चला गया? ये क्वेश्चन है। नेम 3 वेज इन विच समीर एंड समीर दो वर डिफरेंट। दीज डिफरेंसेस प्रिवेंट देम फ्रॉम बिकमिंग फ्रेंड्स। ये इस वाले दोनों पैराग्राफ में आपको आंसर मिलेगा। ये आपको नोटबुक में करना है, ये आपको नोटबुक में करना है, ठीक है। वाइल समीर एक इन मोर फैमिलियर विथ इंग्लिश। समीर एक को इंग्लिश आती थी, समीर दो को हिंदी बोलने आती थी। ऑल दे बोथ आर मोर एट होम इन डिफरेंट लैंग्वेज। दोनों एक ही जगह लेकिन अलग लैंग्वेज बोलते थे। दे स्टिल कम्युनिकेटेड विच अदर। उसके बाद भी वो कम्युनिकेट करते थे, बातचीत करते थे। दे मेड द एफर्ट टू डू सो बिकॉज दिस वाज द इम्पॉर्टेंट टू डैम, क्योंकि ये उनके लिए इम्पोर्टेंट था कि एक दूसरे से कम्युनिकेट करना। समीर एक एंड समीर दो ऑल्सो कम फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन एंड कल्चर बैकग्राउंड। समीर एक और दो दोनों अलग अलग धर्म से, कल्चर से, बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे। वाइल एक समीर एक इज़ हिंदू। समीर एक हिंदू था तो समीर दो मुस्लिम था। डिफरेंट रिलीजियस एंड कल्चर बैकग्राउंड सच एज दीज आर एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी। अलग अलग धर्मों से बिलोंग करना, कल्चर से बिलोंग करना, ये किसका साइन है? डाइवर्सिटी यानी विविधता का। फिर है मेक ए लिस्ट ऑफ फेस्टिवल माइट हैव बीन सेलिब्रेटेड बाय समीर एक और दो। ये तो जस्ट इमेजिन करना है कि समीर एक और दो के कौन कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं। इन एडिशन टू देयर डाइवर्स रिलीजियस कल्चरल बैकग्राउंड्स दे आर अदर वेज इन विच समीर एक दो आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। हालांकि दोनों अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करते थे, कल्चर से बिलोंग करते थे, फिर भी एक दूसरे को जानते थे, डिफरेंट थे, एक दूसरे से अलग थे। फॉर एग्जाम्पल समीर एक गोज टू स्कूल, समीर दो सेल्स न्यूज़। समीर एक तो स्कूल जाता था, समीर दो न्यूज़पेपर सेल करता था। डिस्कस वाई डू यू थिंक समीर डू नॉट स्कूल? डू यू थिंक इट वुड हैव बीन ईजी फॉर हिम टू अटेंड स्कूल इफ ही वांटेड टू? इन योर ओपिनियन इट इज़ अ फेयर सिचुएशन दैट सम चिल्ड्रन गेट गो टू स्कूल एंड अदर्स नो। कई बार हमारे मन में ये क्वेश्चन आता है कि कुछ बच्चे स्कूल जा पाते हैं, कुछ नहीं जा पाते। क्या ये डाइवर्सिटी के कारण है? नहीं, डाइवर्सिटी नहीं है, इनइक्वालिटी, क्योंकि कईयों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। समीर दो डिड नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी टू अटेंड स्कूल, क्योंकि समीर दो को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। परहैप्स यू हैव नोटिस दैट देयर आर सेवरल पीपल इन एरिया वेयर यू लिव हु आर पुअर। जहाँ आप रह रहे हो वहाँ कई लोग आपको गरीब मिलेंगे। हु डू नॉट हैव इनफ टू ईट, जिनको खाने और पहनने के लिए पूरा नहीं होता है। और वी आर समटाइम नॉट इवन प्लेस टू लिव, रहने को घर नहीं है। दिस डिफरेंस इज नॉट द सेम एज वन वी हैव सीन अर्लियर। ये हम देख रहे हैं कि ये डिफरेंसेस पहले से ही चली आ रही है। हेयर वी आर टॉकिंग ऑफ अ डिफरेंस, लेकिन डिफरेंसेस नहीं है बट ऑफ इनक्वालिटी। डिफरेंसेस के कारण ही इनइक्वालिटी के कारण। इनइक्वालिटी यानी असमानता। इनइक्वालिटी कम्स अबाउट व्हेन अ पर्सन डज नॉट हैव द रिसोर्स। इनइक्वालिटी तब आती है जब किसी व्यक्ति को रिसोर्सेज अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती है।
डेट आर अवेलेबल टू अदर पर्सन, जो किसी और व्यक्ति को अवेलेबल है। द कास्ट सिस्टम इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ इनइक्वलिटी। एक मेन रीजन है इनइक्वलिटी का कास्ट सिस्टम। अकॉर्डिंग टू दिस सोसाइटी वर डिवाइडेड इंटू डिफरेंट ग्रुप डिपेंडिंग अपॉन द वर्क पीपल डिड दे आर सपोज टू रिमेन इन दोज ग्रुप। कास्ट सिस्टम, इसके अकॉर्डिंग सोसाइटी अलग अलग कास्ट में डिवाइड है और उसमें पर्टिकुलर वो अपना एक वर्क करते हैं। सो इफ़ योर पेरेंट्स आर पोटर्स, अगर आपके पेरेंट्स कुम्हार हैं, यू कुड ओनली बिकेम अ पोटर, तो आप भी कुम्हारी बनोगे, नथिंग एल्स, कुछ और नहीं। दिस सिस्टम वॉज कंसिडर्ड रिवर्सिबल एंड बिकॉज यू आर नॉट सपोज टू चेंज योर प्रोफेशन। और इस चीज़ को आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये सोसाइटी का एक पार्ट है। इट वॉज कंसिडर्ड नेसेसरी टू फॉर यू टू नो एनीथिंग मोर व्हाट यू नीडेड इन योर प्रोफेशन। इसमें ये कास्ट सिस्टम में ये नहीं पूछा जाएगा कि आप क्या चाहते हैं, आपको इस प्रोफेशन में इंटरेस्ट है या नहीं है। दिस क्रिएट द सिचुएशन ऑफ इनइक्वलिटी। यहाँ हमको दो चीज़ देखने को मिली है। एक है डाइवर्सिटी, वो होता है डिफरेंट डिफरेंट चीज़, कल्चर, खान पान, रहन सहन, और एक है कि अपॉर्चुनिटी नहीं मिलना, वो हो गया इनइक्वलिटी। यू विल रीड मोर अबाउट दिस एंड अदर इनइक्वलिटीज इन द फॉलोइंग चैप्टर। आगे हम और पढ़ेंगे। डाइवर्सिटी का मतलब है विविधता और इनइक्वलिटी का मतलब है असमानता।